नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान आरटी बोर्ड परीक्षा 2024 का मॉडल पेपर है हिंदी का। ठीक है, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 80 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं। आंसर सहित आपको बताने वाला हूं। तो आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनकर आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे भरना होगा। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट क्वेश्चन, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, से ऑप्शन, यानी कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो आपको क्या बनना होगा, यहाँ पे से ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तमिलनाडु यानी कि जो पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं में स्वाधीनता आजादी गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप से चुना है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, पे बे ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बे ऑप्शन राइट आंसर होगा साइकिल को। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों ए ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सूर्योदय के कारण। 4 नंबर क्वेश्चन है, दीवानों के अस्थि पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं। तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा से ऑप्शन की सुख दुख की घूंट। नेक्स्ट आता है 5 नंबर, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे। 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा श्री कृष्ण के बारे में। उसके बाद में आता है 6 नंबर, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकन शब्द का यहाँ पे अर्थ बताना होगा। तो जो रेखांकन शब्द है पांखों, इसका अर्थ बताना होगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर होगा से ऑप्शन, यानी कि पंख, इसका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है प्रे प्रे उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। तो 7 का क्वेश्चन में आएगा दो ऑप्शन, उपयोग सभी, यह यानी कि सारे बनेंगे, प्रगति बनेगा, प्रहार, प्रदीप्त। उसके बाद में आता है 8 नंबर, गीता मधुर गीत है, रिक्त स्थान के उपयुक्त क्रिया पद का प्रयोग यहाँ पे करना होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, से ऑप्शन होगा सुनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घायल होने के कारण बाज नदी में जाकर गिर गया। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, घायल होकर। ठीक है, घायल होकर बाज है वो नदी में जाकर गिर गया। नेक्स्ट आता है 10वां नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाने से जो तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए। तो 10वां नंबर का जो क्वेश्चन उसमें आएगा, महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। क्या हुई, आय के अंदर वृद्धि हुई है, और साथ ही साथ समय की भी बचत हुई है। समय की भी दोस्तों क्या हुई, यहाँ से बचत हुई है, साथ ही साथ समय की भी बचत हुई है। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में तर्क देना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आएगा राइट आंसर होगा, क्योंकि चिड़िया की चोंच में तिनका अभी भी दबा हुआ है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लिखेंगे, क्योंकि सुदामा गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने कभी ऐसी चमक और सौंदर्यता नहीं देखी, इसलिए द्वारका को देखकर वह चकित हो रहे थे। नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या पूछा है, मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना होगा। ये भी आपका आधा नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट इसमें पूछा गया है, आंधी के आम होना, तो इसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। तो 13 क्वेश्चन का जो पहला है, इसके अंदर आएगा कम कीमत पर वस्तु का मिलना। अर्थ हो गया कम कीमत पर वस्तु का मिलना, और प्रयोग में आप लिख सकते हैं, इस बार बाजार में सभी वस्तुओं के दाम आंधी के आम हो रहे हैं, यानी कि आंधी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा, 4 चांद लगाने का अर्थ बताना है। तो 4 चांद लगाने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, 4 चांद लगाने, बहन की शादी में भाई ने 4 चांद लगा दिए, ये तो आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, और इसका जो शोभा बढ़ाना, इसका अर्थ होता है, चांद चांद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। उसके बाद में आता है 14 नंबर क्वेश्चन, जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताना है। सुखद का क्या होगा, दुखद, दुखद हो जाएगा। साधारण का क्या होगा, असाधारण। ठीक है, असाधारण, इसका क्या लिखेंगे आप, विलोम शब्द लिखेंगे, असाधारण। ठीक है, नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन। ये आपके 15 से जो 22 नंबर है, ये बड़े क्वेश्चन है, और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर की भी आपको बताने वाला हूं। तो 15 का जो क्वेश्चन है, वहां पे पूछा है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों
के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे आप, बदलू को कांच की चूड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। यदि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिलाओं की इस बात से क्या तर्क है। तो इसमें लिखेंगे आप, जहां पहिए है पाठ में जमीला जीजी नामक एक युवती जिसने साइकिल चलाना शुरू किया था, उससे लेखक की बात हुई थी कि उसे कहा कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा है, सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। कोई 4 सावधानी लिखना होगा। तो पहली आप सावधानी लिखेंगे, पहला पॉइंट बना करके, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे आप इसमें, सड़क पर लगे यातायात के जो चिन्ह है, निर्देश है, उनको निर्देशन पालन करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, सड़क पार करने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन था, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस ध्यान देंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रतिदिन नहाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। समय समय पर नाखून और बाल काटने चाहिए। ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। ये यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। 19वां क्वेश्चन में विशेषण शब्दों का प्रयोग करते वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात करें सफ़ेद, तो 1900 का जो पहला सफ़ेद में आएगा, उसने सफ़ेद कपड़े पहने, इसका लिखेंगे उसने सफ़ेद कपड़े पहने। सुंदर में लिखेंगे इस समय बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। तीसरा लिखेंगे गहरा, गहरा में लिखेंगे आप यह है कुआं बहुत गहरा है। और चौथा लिखेंगे साफ, का मतलब होगा हमें साफ पानी चाहिए। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो पद्यांश है उसमें आपको सह-प्रसंग क्या करनी होगी, यहाँ पे व्याख्या करनी होगी। तो सह-प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो जो 20वां क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के सुदामा चरित्र पाठ से लिया गया है। इसे लिखेंगे जिसके लेखक नरोत्तम दास है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुदामा के स्वागत के बाद कृष्ण उन्हें हंसी मजाक करने लगे और बोले, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है, उसे तुम अपने बगल में दबाए क्यों हो, ऐसे देते क्यों नहीं हो। ठीक है। उसके बाद में आता है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों के उचित अर्थ बताकर यहाँ पे मिलान करना होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान को आप दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, जानकारी के अंदर मिलाएंगे। ठीक है, ज्ञान को आपको मिलाना है जानकारी के अंदर। और ये आपका है दिशी, दिशी का हो गया आपका दिशा, दिशी का कौन हो गया, दिशा हो गया। दहू, दहू का हो गया 10, दहू का हो गया 10 हो गया। और बेरी, बेरी का हो गया दुश्मन, तो बेरी का ये वाला है आपका पार्ट मिलेगा दुश्मन के अंदर। आपा, आपा का होगा अहम, अहम का मतलब ये नीचे वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, अहम का ये मिलेगा। और क्रोध का हो गया गुस्सा। इस तरीके से आपको इनको मिलान करना होगा। ये 6 नंबर का है, एक एक क्वेश्चन का जो भी पार्ट मिलेगा वो एक एक नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में आता है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में जो क्वेश्चन उसमें पूछा है, दिए गए कोष्टक में उचित इस शब्दों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। तो ये जो आपके सामने शब्द है इनको आपको इनके अंदर फिल करना होगा। तो पहला था हम तो ये हैं आंकते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों केवल, इसमें आएगा केवल। कितनी बार, कितनी बार के अंदर आएगा पे मोही, यानी कि ये वाला कितनी बार मोही, कितनी बार मोही दूध पियत भई। दोपहर दिवस जानी, तो इसमें आएगा घर। और तीसरा है शीश पगाने झका, इसमें आएगा तन। उसके बाद में आएगा इसमें दोस्तों यहाँ पे आएगा गुरु मातु, ये वाला गुरु मातु। और प्रभु के, प्रभु के प्रताप, ये वाला प्रताप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनमें भरना होगा। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो प्रश्न उनके उत्तर यहाँ पे देने होंगे। तो पहले आप इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और इसका जो भी आंसर है, भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसमें लिखेंगे भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसके बाद में ख के अंदर है मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं।
लोभ, मोह, काम, क्रोध। तो आप इसमें कितने पॉइंट लिखेंगे? लोभ, एक तो लिखेंगे आप इसके अंदर लोभ मोह, ठीक है, लोभ मोह लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोभ एक है, मोह इस तरह लिखेंगे। एक एक लिखेंगे आप काम, क्रोध। ये आपको यहाँ पे इसमें पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बना के लिखने हैं। ग के अंदर पूछा सबसे बुरा आचरण क्या है? तो सबसे बुरा आचरण क्या है? अपने जो मन है और बुद्धि को दूसरे के इशारे पर छोड़ देना है, बहुत ही बुरा आचरण है। इसमें आप ऐसे लिखने वाले हैं। उसके बाद में ग के अंदर जो पहला पॉइंट आता है, नीचे दिए गए जो भी विलोम शब्द को गद्यांश में ढूंढकर बताना है। अस्थिर का मतलब होगा स्थिर, स्थिर होगा। अवगुण का मतलब क्या होता है? गुण होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन, उसमें पूछा है आप राजकीय जो महाविद्यालय है किशनगढ़ के मोहित विद्यार्थी मोहित है और आशा है, आप बीमार है तो अपने प्रार्थनाचार्य को 3 दिवस के लिए अवकाश से जो प्रार्थना पत्र वो लिखना होगा। ये 8 नंबर का है। अथवा के अंदर भी है दो मित्रों के बीच पुस्तकों खरीदने के विषय में 4 संवाद आपको लिखना होगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देखकर यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं, इस पॉइंट के हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। ये पॉइंट बनाना होगा। 2500 जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या पूछा है आपको? एक विषय में क्या लिखना होगा दोस्तों? पे निबंध लिखना होगा। जैसे हम बात करें, पहला पॉइंट आता है कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव के बारे में, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये यहाँ पे जितना भी पैसे छोड़ा गया है इसके अंदर आपको इसमें फिल करना होगा। तो ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है? यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो पेपर को अच्छी तरह से रट लेना। क्वेश्चन की जो आंसर है मैंने बता दिया है। तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और शेयर जरूर करना, और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।